हम सर्कल्स की इक्वेशंस मालूम कर रहे हैं जब हमें सर्कल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन हो। और ये काम करते करते मैं बोर हो गया हूँ। मुझे लगता है शायद आप भी बोर हो गए हों, लेकिन टेंशन ना लें। आज हम एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसमें हमने सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, और उसके बाद टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। और चेंज आने पे अक्सर हमारा मूड अच्छा हो जाया करता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद जो है कुछ नए टॉपिक्स करेंगे। और आज के लेक्चर के एंड पे आपके लिए एक गिफ्ट भी है, आपके लिए खुशी की खबर भी है। आज हमने करना ये है कि एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 4 का पार्ट डी सॉल्व करना है, जिसके अंदर हमने मालूम करनी है सर्कल की इक्वेशन। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो पास कर रहा हो दो पॉइंट्स में से, और एक लाइन हमें गिवन है जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मदरजा झैल में से हर एक में, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मालूम करें सर्कल की इक्वेशन। ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो पासिंग थ्रू, जो गुजर रहा हो, जो पास कर रहा हो, जो कंटेन कर रहा हो, किसको? पॉइंट ए को, पॉइंट बी को, और जिसके लिए ये वाली लाइन टेंजेंट लाइन हो। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 4 के पार्ट डी में हमने मालूम करनी है एक सर्कल की इक्वेशन जो पास कर रहा हो इन दो पॉइंट्स में से, और जिसके लिए ये वाली लाइन एक टेंजेंट लाइन हो। कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि ये लाइन हमें गिवन है जो सर्कल की टेंजेंट लाइन है, ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है। हमने मालूम करनी है इस सर्कल की इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास कर रहा है, और जिसके लिए ये लाइन टेंजेंट लाइन है, या कह लें ये लाइन सर्कल को टच कर रही है। कैसे मालूम करेंगे सर्कल की इक्वेशन? सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का इस्तेमाल करें, उसमें सेंटर एच और के की वैल्यू पुट करें और रेडियस आर की वैल्यू पुट करें और सर्कल की इक्वेशन मालूम कर लें। और कब इस्तेमाल किया करते हैं ये इक्वेशन? उस वक्त जब हमें कम से कम सेंटर या रेडियस में से एक चीज़ या तो मालूम हो, या हम गिवन इन्फॉर्मेशन से आसानी से मालूम कर सकते हो। यहाँ पे जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है सर्कल के बारे में, उसकी मदद से ना तो मैं आसानी से सर्कल का सेंटर मालूम कर सकता हूँ, ना ही मैं आसानी से सर्कल का रेडियस मालूम कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका हो कि आप सेंटर या रेडियस में से कम एक चीज़ आसानी से मालूम कर सकें गिवन इन्फॉर्मेशन से, तो फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल का इस्तेमाल करके सर्कल की इक्वेशन आसानी से मालूम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल मुझे समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ करती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, जिसमें सेंटर होता है -g - f और रेडियस हुआ करता है g² + f² - c का स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन में तीन अननोन होते हैं, g, f और c। गिवन इन्फॉर्मेशन से किसी तरह से तीन इक्वेशंस बनाकर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके g, f और c की वैल्यू मालूम करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमें सर्कल की इक्वेशन मालूम हो जाती है। हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल को लेट कर लेते हैं कि सर्कल की इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तीन इक्वेशंस बनानी है। कैसे बनाएं? दो इक्वेशंस तो आसानी से बन जाएंगी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी जो हैं ये सर्कल पर हैं। अगर ये दोनों पॉइंट सर्कल पर हैं तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहले पॉइंट ए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए, 1 और 4 को जब सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह हम इसमें 1 लिखेंगे, y की जगह हम इसमें 4 लिखेंगे। जब हम इसमें x की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा, और जब y स्क्वायर में y की जगह 4 लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 बन जाएगा। इसके बाद 2gx वाली टर्म में जब हम x की जगह 1 लिखेंगे तो हमारे पास 2g आ जाएगा, और 2fy में जब हम y की जगह 4 लिखेंगे तो 4 2 ज़ा 8f हो जाएगा, और फिर प्लस का c = 0। ये एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास g, f और c की। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। 16 और 1 का सम किया जा सकता है,
2g प्लस 8f प्लस सी एज इट इज़, और 16 प्लस 1 जो है वो 17 आ गया। और अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए ये जो पॉइंट b है ये सर्कल की इक्वेशन में पुट करते हैं। x की जगह जब -1 पुट करेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा। जब y की जगह 8 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म में y के स्क्वायर में 8 लिखने से 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 हो जाएगा। 2gx में x की जगह -1 लिखने से -2g हो जाएगा। 2fy में y की जगह 8 लिखने पर 8 टू 16f हो जाएगा और प्लस का c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। -2g प्लस 16f प्लस c एज इट इज आ जाएगा और 64 प्लस 1 को जब ऐड करेंगे तो 65 आ गया। दो इक्वेशंस बन गई। काफ़ी हैं? बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। ये काफ़ी वो वाली नहीं है जो आप टेबल पर बैठकर पीते हैं। ये काफ़ी है कि क्या इतने से हमारा मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 3 अननोन्स हैं, हमारे पास 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। तीसरी इक्वेशन कैसे बनाई जाए? तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं कि ये जो लाइन है ये सर्कल पर टेंजेंट लाइन है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी सर्कल पर टेंजेंट लाइन की बात हमने की थी, लेकिन वो लाइन सर्कल पे टेंजेंट जिस पॉइंट पर थी वो पॉइंट हमें गिवन था। यहाँ पे ये लाइन सर्कल को जिस जगह पर टच कर रही है वो पॉइंट हमें गिवन नहीं है। यहाँ पे हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के लिए कुछ डिफरेंट तरीका अख्तियार करते हैं। वो डिफरेंट तरीका क्या अख्तियार करते हैं? वो डिफरेंट तरीका हम ये अख्तियार करते हैं कि सर्कल का सेंटर -g और -f जो है, अगर वहाँ से हम इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालें, सर्कल के सेंटर से लाइन तक का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो वो डिस्टेंस जो है हमारे पास सर्कल के रेडियस के इक्वल आएगा। और क्या एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है? आपको याद होगा कि अगर पॉइंट हो x1 y1 और लाइन हो हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और हमें इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करना हो तो उस डिस्टेंस का फार्मूला होता है कि लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह ये पॉइंट पुट करें, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इसका मॉडुलस लें और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें x के कोफिशिएंट a के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट b के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से। इस तरह से आप एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम सेंटर -g और -f का इस टच करने वाली लाइन से टेंजेंट लाइन से डिस्टेंस मालूम करें तो वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम ये तरीका अडॉप्ट करने लगे हैं। हमें मालूम है कि सेंटर का जो लाइन से डिस्टेंस है वो बेसिकली रेडियस के इक्वल हुआ करता है। तो सेंटर से लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इस इक्वेशन में x और y की जगह -g और -f लिखेंगे। x की जगह -g लिखने से -g, y की जगह -f लिखने से -3f और -3 का मॉडुलस, और डिनोमिनेटर में लेंगे x के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस y के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर रूट, और ये बराबर होगा रेडियस के। और जो इक्वेशन हमने लेट की है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें रेडियस हुआ करता है स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पे हम रेडियस लिख रहे हैं g² प्लस f² माइनस c का स्क्वायर रूट। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको और इक्वेशन 2 और 3 को आपस में किसी तरह से सॉल्व करके g, f और c मालूम करेंगे। इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि ये 9 प्लस 1 10 बन जाएगा और इस 10 के स्क्वायर रूट को हम राइट साइड पर ले आएंगे और इस पूरे मॉडुलस के अंदर से माइनस कॉमन आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि -x का मॉडुलस और x का मॉडुलस सेम होता है। ये बन जाएगा g प्लस 3f प्लस 3 का मॉडुलस। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। दो चीज़ें मुझे बहुत बुरी लग रही हैं इसके अंदर, यकीनन आपको भी बुरी लग रही होंगी, और इस दुनिया में जो भी बुरा लगे उसको ख़त्म कर दिया करते हैं। वाकई आप सोचना इस बात के ऊपर। फिलहाल मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट और मॉडुलस बुरे लग रहे हैं और इन दोनों को ख़त्म करने के लिए मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर ले रहा हूँ। लेफ्ट साइड पर जब मैं g प्लस 3f प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर लूँगा तो a प्लस b प्लस c के स्क्वायर के फार्मूले से g का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, 3f का स्क्वायर 9f स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। और फिर क्या क्या आएगा और भला याद करें, अगर मेरे पास a प्लस b प्लस c का स्क्वायर हो तो ये इक्वल हुआ करता है
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और फिर हुआ करता है डबल प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड टर्म का 2ab। यहाँ पे जो डबल प्रोडक्ट g और 3f का आएगा वो 6gf बन जाएगा। तो 6gf, उसके बाद क्या होता है फार्मूले में, उसके बाद डबल प्रोडक्ट होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म का 2ac। यहाँ पे g और 3 का जो डबल प्रोडक्ट है वो 6g बन जाएगा हमारे पास, और उसके बाद डबल प्रोडक्ट होगा हमारे पास सेकंड और थर्ड टर्म्स का, यानी 2bc। यहाँ पे 2 टाइम्स 3f इंटू 3 जो है 3 3 9 2 18f बन जाएगा हमारे पास। ये मैंने लेफ्ट साइड का स्क्वायर हल कर लिया है। राइट साइड पे जब मैं स्क्वायर हल करूँगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे मेरे पास, और ये 10 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10g स्क्वायर प्लस 10f स्क्वायर माइनस 10c आ गया। इसको अरेंज कर लेते हैं, सारी टर्म्स एक साइड पर इकट्ठी कर लेते हैं। राइट साइड पर 10g स्क्वायर है, लेफ्ट साइड वाला जी स्क्वायर राइट पर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 10g स्क्वायर में से जी स्क्वायर माइनस करेंगे तो 9g स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड पर 10f स्क्वायर है, लेफ्ट साइड वाला 9f स्क्वायर राइट पर जाकर माइनस हो जाएगा। 10f स्क्वायर में से 9f स्क्वायर को माइनस करेंगे तो प्लस का f स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये 6gf वाली एक टर्म है, इसको राइट पर ले जाएं, माइनस 6gf आ जाएगा। उसके बाद टर्म है g वाली प्लस 6g, राइट पर ले जाएं, माइनस 6g आ जाएगा। प्लस का 18f राइट पर ले जाएं, माइनस का 18f हो जाएगा। और उसके बाद राइट साइड वाला माइनस 10c, और लेफ्ट साइड पे जो प्लस का 9 है इसको राइट साइड पर ले जाएं, माइनस का 9 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे 0 बचेगा, उसको राइट साइड पर 0 लिख लिया, और ये मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई है। हो सकता है आप कहें कि लेफ्ट वाली टर्म्स को आप राइट पर क्यों लेकर गए हैं, आप राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट पर ले आएँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फाइनल इक्वेशन यही बन जानी है। अब मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन में मेरे पास 3 अननोन्स हैं, g, f और c, और इन तीनों को सॉल्व करके मुझे g, f और c की वैल्यूज़ मालूम करनी है। मुझे बहुत खुशी होती अगर ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये भी एक लीनियर इक्वेशन होती, तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ गई है कि 2 इक्वेशन मेरे पास लीनियर हैं और एक इक्वेशन मेरे पास क्वाड्रेटिक है। ऐसा करते हैं कि हम इन 3 इक्वेशन में से पहले एक अननोन को गायब करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं 4 और इक्वेशन 2 में से c को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे माइनस का 10c है, अगर ये प्लस का 10c हो जाए तो ऐड करने पे c एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 10 के साथ। जब 2g को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 20g आ गया। जब 8f को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 80f आ गया। जब मैंने c को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10c आ गया। जब 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 170 आ गया इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 4 में और इस इक्वेशन में माइनस 10c और 10c हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 10c मेरे पास कैंसिल हो जाएगा और c कैंसिल होकर मेरे पास इक्वेशन g और f में आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 और ये जो इक्वेशन बनी है, अगर मैं इसको इक्वेशन 5 कह लेता हूँ, तो इन दोनों को हम करने लगे हैं ऐड जब हम इन दोनों को करेंगे तो 9g स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, प्लस का f स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 6gf आ जाएगा। ये वाला माइनस का 6g और ये वाला प्लस का 20g, ये प्लस होके 14g बन जाएगा। माइनस का 18f और प्लस का 80f, ये प्लस होकर प्लस का 62f बन जाएगा। ये माइनस का 10c प्लस का 10c कैंसिल हो जाएंगे और माइनस 9 प्लस 170 जो है ये 161 बन गया। मेरे पास एक अननोन एलिमिनेट हो गया है, g और f 2 अननोन रह गए हैं। अगर इसी तरह से एक और इक्वेशन बन जाए जिसमें सिर्फ g और f हो, कैसे बन सकती है? आसानी के साथ इक्वेशन 2 और 3 को माइनस कर लिया जाए अगर, तो c एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास g और f की एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो माइनस कर रहा हूँ मैं इक्वेशन 3 को 2 में से 3 को माइनस कर रहे हैं। ऊपर लिख ली मैंने 2, नीचे लिख ली मैंने 3, और माइनस करने के लिए ये वाले साइन चेंज कर लिए और अब इनको करते हैं सिंप्लीफाई। प्लस का 2g और प्लस का 2g 4g बन जाएगा, प्लस का 8f और माइनस का 16f, माइनस का 8f हो जाएगा और प्लस का c और माइनस का c कैंसिल हो गए।
ये दोनों कट गए, इन दोनों ने एक दूसरे को काट डाला। और प्लस का 17 और माइनस का 65, ये हमने प्लस माइनस किए तो माइनस का 48 आ गया। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 6 और ये वाली इक्वेशन, जिनमें सी एलिमिनेट हो चुका है। अब दो अननोन्स हैं, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके अननोन्स जी और एफ की वैल्यूज मालूम करनी है। इनमें से एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और एक इक्वेशन लीनियर है। क्या तरीका अडॉप्ट किया जाए सॉल्व करने का? फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में ये काम आप कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करके क्वाड्रेटिक में पुट कर लिया करते हैं। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ लीनियर को, इसमें से जी या एफ की वैल्यू निकालता हूँ। सबसे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा जी माइनस 2f माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। और कौन सा अननोन इसमें से मालूम करना आसान है? जी मालूम करना आसान है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर का माल उधर और उधर का माल इधर लाते हैं, बल्कि सिर्फ इधर का माल उधर ले जाते हैं। माइनस का 2f और माइनस का 12 राइट साइड पर जाकर प्लस के हो जाएंगे। जी की वैल्यू मेरे पास 2f प्लस 12 आ गई। ये जो मेरे पास जी की वैल्यू 2f प्लस 12 आई है, इसको इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और जब हम इस g की वैल्यू 2f प्लस 12 को इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहली टर्म 9g स्क्वेयर में 2f प्लस 12 g की जगह लिखने पे मेरे पास बन जाएगा 9 इंटू 2f प्लस 12 का स्क्वेयर। फिर मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 की टर्म प्लस f स्क्वेयर आ गई। फिर माइनस 6gf में माइनस 6f आ जाएगा और g की जगह 2f प्लस 12 आ जाएगा। प्लस का 14g जो है, इसमें g की जगह 2f प्लस 12 आ जाएगा। फिर प्लस का 62f आ गया और प्लस का 161 इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है जिसमें सिर्फ एक ही अननोन है और वो अननोन f मुझे मालूम करना है। सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी मालूम करना है। तो कैसे मालूम किया जाए? इसमें आप गौर करें तो आपको पता चलेगा ये f में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, यानी पहले मैं चाहता हूँ f स्क्वेयर की टर्म लिखूँ, फिर मैं चाहता हूँ f वाली टर्म लिखूँ और फिर मैं चाहता हूँ कांस्टेंट टर्म लिखूँ। यानी मैं af स्क्वेयर प्लस bf प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म बनाना चाहता हूँ। उसके लिए इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। सबसे पहले ये 2f प्लस 12 का स्क्वेयर हल करते हैं। 9 बाहर वैसे ही 2f का स्क्वेयर 4f स्क्वेयर हो जाएगा और जो डबल प्रोडक्ट 2ab है वो हमारे पास 48f आ जाएगा और 12 का स्क्वेयर 144 हो जाएगा और प्लस का f स्क्वेयर एज इट इज़। और 6f को जब 2f से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12f स्क्वेयर हो जाएगा और जब हम इस माइनस के 6f को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 72f हो गया। 14 से 2f प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 2 ज़ा 28f और 14 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 168 आ गया और प्लस का 62f और प्लस का 161 इज इक्वल टू 0 एज इट इज़। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करनी है, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 36f स्क्वेयर आ गया और 432f आ गया और 9 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आ जाएगा। माइनस का 12f स्क्वेयर और प्लस का f स्क्वेयर प्लस माइनस होके माइनस का 11f स्क्वेयर बन जाएगा। माइनस का 72f प्लस का 28f और प्लस का 62f, जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 18f आ जाएगा। 168 प्लस का और प्लस का 161, इन दोनों को ऐड करने पे प्लस का 329 आ गया। काफ़ी हद तक सिंप्लीफिकेशन हो गई है, थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन बाकी है। 36f स्क्वेयर और माइनस 11f स्क्वेयर को सिंप्लीफाई करने पे 25f स्क्वेयर आ गया। 36f स्क्वेयर और माइनस 11f स्क्वेयर को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 25f स्क्वेयर आ गया। 432f और प्लस का 18f, ये मेरे पास 450f बन गए। प्लस का 1296 और प्लस का 329, ये मेरे पास 1625 बन गए। ये मेरे पास स्टैंडर्ड शेप आ गई है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और इसमें से f की वैल्यू मालूम करनी है। सॉल्व करने के लिए इसको 25 से डिवाइड कर दें तो f स्क्वेयर प्लस 18f प्लस 65 आ गया।
या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर सॉल्व करें या फैक्टर्स बनाकर सॉल्व करें। साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो नंबर मेरे पास 65 आ रहा है। ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 65 आए, ऐड करूं तो 18 आए, और वो पेयर आसानी से बन रहा है मेरे पास। क्या भला? वो पेयर बन रहा है 13 5 13 5 जो है 65 हो जाएंगे, और 13 और 5 को ऐड करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं। ये वाली टर्म एफ स्क्वेयर एज इट इज, 18f को सम कर लेते हैं 13f और 5f का। 18f को हमने 13f प्लस 5f लिख लिया। अब चाहें आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं, अब 5f प्लस 13f भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी की बात नहीं है। और प्लस का 65 इक्वल्स टू 0। और फैक्टर्स बनाते हुए पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट टू टर्म्स में से f कॉमन आया तो अंदर f प्लस 13 आ गया। और इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन है? इन दो टर्म्स में से 5 कॉमन है तो अंदर f प्लस 13 हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में से f प्लस 13 कॉमन आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में f प्लस 5 बन जाएगा। f प्लस 13 इंटू f प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और कुछ खुशी हो रही है मुझे लग रहा है मैं f मालूम करने के करीब आ गया हूँ। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल लिखेंगे। f प्लस 13 को इक्वल टू 0 लिखेंगे और 13 को राइट पर ले जाएंगे तो f की वैल्यू माइनस 13 आ गई। f प्लस 5 को इक्वल टू 0 लिखेंगे और 5 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो f की वैल्यू मेरे पास माइनस 5 आ जाएगी। तो मेरे पास f की दो वैल्यूज आ गई हैं, f की वैल्यू माइनस 5 और f की वैल्यू माइनस 13। याद है करना क्या था? इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि काफ़ी देर हो गई है, हो सकता है भूल गए हूँ आपके करना क्या था। मालूम करनी थी सर्कल की इक्वेशन, और सर्कल की इक्वेशन हमने लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसमें मालूम करने थे तीन अननोन्स g, f और c, और f की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली हैं। और यहाँ तो हमें f की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। हम ढूंढने निकले थे एक f, एक g और एक c, और हमें f की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। ढूंढने से तो बहुत कुछ मिल जाता है, एक चीज़ ढूंढें तो डबल मिल जाती है। आज समझें आप डबल शाह के साथ हैं कि आपने एक f ढूंढना था लेकिन आपको दो f मिल गए हैं। इन f के कॉरस्पॉन्डिंग अब हमें g और c की भी ज़रूरत है। ऐसा करते हैं, f की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर लेते हैं। f की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर रहे हैं। पहले f की जगह माइनस 13 पुट करते हैं तो g हो जाएगा 2 इंटू माइनस 13 प्लस का 12। 2 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। माइनस का 26 और 12 जब ऐड करेंगे तो मेरे पास g की वैल्यू माइनस 14 आ गई। और f की वैल्यू माइनस 5 जो है इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम f की वैल्यू माइनस 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो g आ जाएगा 2 इंटू माइनस 5 प्लस का 12। 2 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और प्लस का 12। माइनस 10 प्लस 12 जो है ये प्लस का 2 आ जाएगा। हमने g भी मालूम कर लिए हैं और c मालूम करना बाकी रह गया है। ये जो g और f की वैल्यूज़ हैं इनको या तो हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके c मालूम कर लें या इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके c मालूम कर लें। और मैं किस में करूँ? मेरी मर्ज़ी है भाई, आपकी मर्ज़ी जब आएगी आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जिसमें मर्ज़ी कर लेना। आज तो मेरी मर्ज़ी है और मैं ये g और f की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में जब मैं ये वाला f माइनस 13 और g माइनस 14 पुट करूँगा तो सबसे पहले जो टर्म 2 इंटू जी है उसमें माइनस 14 पुट करने से माइनस का 28 हो गया, प्लस 8f में f की जगह माइनस 13 पुट करके जब 8 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस का 104 आ जाएगा और प्लस का c और प्लस का 17 इज इक्वल टू 0। ये जो तीन नंबर्स हैं माइनस 28 माइनस 104 और प्लस का 17, जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 115 आ जाएगा। ये c एज इट इज, और 115 को ले जाएं राइट साइड पर, फिर इधर का माल उधर ले जा रहे हैं तो c की वैल्यू मेरे पास 115 आ गई। इस f और इस g के लिए मैंने c मालूम कर लिया और अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। अभी f की वैल्यू -5 और g की वैल्यू 2 के लिए भी c मालूम करते हैं। इन f और g को भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। जब इक्वेशन नंबर 2 में g की जगह
2 लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। जब इक्वेशन नंबर 2 में f की जगह -5 लिखेंगे तो 8 इंटू -5 माइनस का 40 बन जाएगा, प्लस का c और प्लस का 17 हमारे पास एज इट इज़। 4 माइनस 40 और प्लस का 17 ये बन जाएंगे माइनस का 19 और c एज इट इज़। 19 को ले जाएं उधर और c की वैल्यू आ गई 19। मैंने g, f और c मालूम कर लिए हैं। मालूम करने निकला था एक जी एफ और सी, मालूम करना चाहता था एक सर्कल, लेकिन मेरे पास 2 जी एफ और सी आ गए हैं। एक जी एफ और सी का ट्रिपलेट ये है, एक जी एफ और सी का ट्रिपलेट ये है। मालूम करनी है हमने सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जी एफ और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले जी एफ और सी के ट्रिपलेट में g -14, f -13 और c 115 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो एज इट इज आ गया। 2gx में g की जगह -14 पुट करेंगे तो माइनस का 28x हो जाएगा। 2fy में f की जगह -13 पुट करेंगे तो मेरे पास माइनस का 26y हो गया और प्लस का 115 इज इक्वल टू 0। यही मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई है। और जो दूसरा ट्रिपलेट है उसमें g की वैल्यू 2, f की -5 और c की 19 जो है ये सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 में। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज। जब यहाँ पे g की जगह 2 लिखेंगे तो 4x आ जाएगा। 2fy में f की जगह -5 लिखेंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा और c की जगह प्लस का 19 लिखेंगे तो प्लस 19 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन की, मेरे पास फाइनली 2 सर्कल्स बन गए हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन ये थी कि सर्कल मालूम करना है जो 2 पॉइंट्स में से पास कर रहा है और जो एक लाइन को टच कर रहा है। और फाइनली हमने मालूम किए इस तरह के 2 सर्कल्स। ये दोनों वो सर्कल्स हैं जो इस लाइन को टच कर रहे हैं, जिनके लिए ये वाली लाइन टेंजेंट लाइन है और ये दोनों सर्कल्स इन 2 गिवन पॉइंट्स में से पास कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ढूंढने निकलो एक, मिलते हैं 1000। यहाँ हमें 1000 तो नहीं, बहरहाल 2 सर्कल्स मिल गए हैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आज के लेक्चर के लास्ट में आपके लिए खुशी की खबर, भला क्या खुशी की खबर हो सकती है, मैं आपको देने लगा हूँ गिफ्ट। एग्जाम्पल है 6 पेज नंबर 254 पे। मालूम करनी है हमने सर्कल की इक्वेशन, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जो पास कर रहा हो पॉइंट्स ए और बी में से और जिसको टच कर रही हो ये वाली लाइन। तो क्या ख्याल है, क्या ये एग्जाम्पल आप खुद नहीं सॉल्व कर सकते? यकीनन आप ये एग्जाम्पल खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी हुई, ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे आने वाले दिनों में। अभी हमने सर्कल्स की इक्वेशंस मालूम करने का काम ख़त्म नहीं किया है। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर अभी एक क्वेश्चन और ऐसा है जिसमें गिवन इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता हुआ हमने सर्कल मालूम करना है। वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद फिर कुछ नए टॉपिक्स करेंगे। आज के लिए इतना ही।